बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर सुमेरा यूनुस सीएमएम लेक्चर्स के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 3 जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान में आज लास्ट टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे, नक्शा फहमी, पैमाना और मैप प्रोजेक्शन। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ये और छठा लेक्चर है। इससे पहले 5 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपको देखना चाहते हैं या उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको सीएमएम लेक्चर्स पे 5 लेक्चर्स जो हैं वो मिल जाएंगे। नाउ वी कम टू द पॉइंट। आज जो हम पढ़ेंगे वो नक्शा फहमी, पैमाना, मैप प्रोजेक्शन। मैप प्रोजेक्शन इज द पार्ट ऑफ नक्शा फहमी। तो बेसिकली आज हमने पढ़ना है कि नक्शा क्या होता है, ज़मीन, और ये हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, कि इससे क्या क्या बेनिफिट्स हम ले सकते हैं, ये सारे हम वो कर सकते हैं। बिफोर गोइंग टू द डेफिनेशन ऑफ नक्शा, जिसको आप इंग्लिश में मैप कहते हो, हम ये बता सकते हैं कि नक्शे की मदद से हम ये भी बता सकते हैं कि हम दुनिया में किस जगह पे, किस मकाम पे रह रहे हैं। जब आपको कहीं पे सैर व तफरी के लिए जाना हो तो आप नक्शे की मदद से वहाँ पे आसानी से पहुँच सकते हैं। समटाइम होता है ना कि आप अगर प्लेन एरियाज़ की तरफ रहते हैं तो नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो आपको क्या पता, आपको रास्तों में अगर पता करना हो या कुछ करना हो तो वो थ्रू मैप्स आप कर सकते हैं। उसके अलावा डायरेक्शंस आपको बता सकता है। आपको जब आप वर्ल्ड मैप देख रहे होते हैं या अपने मुल्क का मैप देख रहे होते हैं, अपने सिटी का मैप देख रहे होते हैं, प्रोविंस का मैप देख रहे होते हैं, आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाता है कि रिवर्स कहाँ पे हैं, माउंटेन्स कहाँ पर हैं, वैलीज कहाँ पर हैं, सिटीज़ कहाँ पे हैं, उसके अलावा रोड्स कहाँ से जा रही है, ये सारी चीज़ें, किस साइड पर जाना चाहिए, कहाँ पे रास्ता खुला है, किस साइड से ये सारी चीज़ें आपको मैप की हेल्प से मिलते हैं। आपको पता है जो भी वार्स होती थी, पहले जो वार्स हुई हैं, जंगें होती थी, जो अब होती हैं, वो ये देखते हुए कि इस जगह पे क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, ये जगह कितनी हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए वहाँ पे जंग भी की जाती है। उसके अलावा आप दुनिया में किसी भी जगह का इन्वायरमेंट जो है थ्रू मैप्स जो है फाइंड कर सकते हैं। आप मैप के थ्रू आपको ये पता चल सकता है कि कितने एरिया में आपकी जो है क्रॉप्स हैं, कितने एरिया में आपकी जो है वो मिनरल्स है, इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर है, ये सारी कुछ आप थ्रू मैप्स जो है वो कर सकते हैं। खैर, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था मैप के बारे में, या जिसको आप नक्शा कहते हो, नक्शा फहमी, उसके बारे में। बेसिकली नक्शा होता है कि ज़मीन या उसके किसी हिस्से को, ज़मीन या उसके किसी हिस्से को आप जब कागज़ में कागज़ में आप उसको मुंतकिल करते हैं तो वो आपका नक्शा कहलाता है। वैसे तो जो आपका ज़मीन है वो बिल्कुल ग्लोब की तरह की होती है, लेकिन ग्लोब में आप हर एक चीज़ के बारे में मालूमात नहीं। जो मैंने आपको इतनी चीज़ें बताई हैं कि आप ये सारी चीज़ें जो अभी इससे पहले मैं बता चुकी हूँ कि आप टूरिज़म के पर्सपेक्टिव से, वार्स के पर्सपेक्टिव से, डायरेक्शंस के पर्सपेक्टिव से, इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव से, ये सारी चीज़ें आप ग्लोब पे फाइंड नहीं कर सकते। ग्लोब पे तो इवन आप जो इन फ्रंट, जो आपके बिल्कुल सामने एरियाज हैं वो तो देख सकते हो, जो बैक साइड पे कंट्रीज हैं उनके बारे में आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, क्योंकि आपको और आप ग्लोब की मदद से सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि कहाँ पे कॉन्टिनेंट है, कहाँ पे ओशंस हैं, क्या है। आप डिटेल इंफॉर्मेशन आप थ्रू ग्लोब नहीं ले सकते। आपको डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए मैप की हेल्प चाहिए होती है। तो इसीलिए आप मैप बेसिकली डिटेल इंफॉर्मेशन, लेकिन जो आपकी ज़मीन है वो बिल्कुल ग्लोब की तरह है। ग्लोब जो है आपकी ज़मीन को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो नक्शा फहमी है वो आपकी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो रिप्रेजेंट, आपके दुनिया के अंदर कितने रिवर्स हैं, कितने ओशंस हैं, कौन सा मुल्क जो है वो कितने रकबे पे है, कितना एरिया कवर कर रहा है, कहाँ पे माउंटेन्स हैं, आपके शुमाल में क्या है, आपके जुनूब में क्या है, आपके ईस्ट में क्या है, आपके वेस्ट में क्या है, ये सारी चीज़ें आप थ्रू
मैप जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक का जो मलबकू है वो नक्शा जात की मदद से आप जो आपका मैप प्रोजेक्शन होता है वहाँ से आप कर सकते हो। मुख्तलिफ मकासद के लिए अभी जो मैंने आपको बताए हैं लेक्चर इसकी डेफिनेशन से बताने से पहले मैंने आपको मकासद बताए हैं कि किन किन मकासद के लिए आप जो है वो नक्शा जो है वो इस्तेमाल करते हो। इसके अलावा नक्शा फहमी, जमीन के किसी हिस्से की कागज पर मुंतकिली को नक्शा कहते हैं, ये डेफिनेशन है नक्शा की। और पैमाना, नक्शा के लिए आपको कुछ बेसिक्स चीज़ें कहते हैं। सेटेलाइट में जब नक्शा की जब दुनिया उसकी ज़मीन का जो है वो तस्वीर ली गई तो उससे पता चला है कि ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती हैं मैप प्रोजेक्शन मतलब नक्शा फहमी में। एक तो स्केल, जिसको आप उर्दू में पैमाना कहते हो, ये नक्शा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका एक मुल्क से दूसरे मुल्क का जो डिस्टेंस होता है, एक शहर से दूसरे शहर का जो डिस्टेंस होता है, एक प्रोविंस का दूसरे प्रोविंस के से जो डिस्टेंस होता है, जितने भी ऑल ओवर द वर्ल्ड ममालिक है उनका जो डिस्टेंस है वो आप थ्रू स्केल जो है वो फाइंड कर सकते हो। स्केल में 1 इंच जो होता है वो ज़मीन के 10 मील के बराबर होता है और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 5 किलोमीटर के बराबर जो होता है। ज़मीन का 5 किलोमीटर और स्केल का 1 सेंटीमीटर इक्वल होता है। और स्केल का 1 इंच अगर आप इंचज में या मील्स में, तो 1 इंच जो होता है वो 10 मील या 10 किलोमीटर के इक्वल जो है वो होता है। आगे इसमें जो है वो मैप प्रोजेक्शंस बेसिकली आपका लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड को आप ग्लोब से जब सादा कागज पर मुंतकिल करते हो तो वो आपका मैप प्रोजेक्शन कहलाता है। मेन के आपका किसी भी मुल्क का मलब को फाइंड करने के लिए आपको मैप प्रोजेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप किसी भी मुल्क का मलब को थ्रू खतूत तोल बल या अर्ज बल्द की मदद से जो है वो किसी भी मुल्क का जो मलब है वो फाइंड करते हो। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है सिंबल्स और डायरेक्शंस। आपको पहली तो बात है आपको डायरेक्शंस का पता आना चाहिए कि आपके जो शुमाल कहाँ पे है, जुनूब कहाँ पे है, दाएं हाथ पे आपका मशरिक होता है, बाएं हाथ की साइड पे आपका जो होता है वो मगरिब होता है। ये इस चीज़ का पता आपको होना चाहिए, डायरेक्शन का बहुत सही तरह से। सिंबल्स का आपको पता आना चाहिए। आपको पता आना चाहिए कि आप वाटर के लिए जो है वो ब्लू लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। आप किसी जगह की ग्रीनरी रिप्रेजेंट करनी हो, वैलीज वगैरह, तो आप ग्रीन खत का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको माउंटेन्स को रिप्रेजेंट करना हो तो आप ब्राउन जो है वो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। आप इस तरह से अगर किसी सिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो आप डॉट को इस्तेमाल करते हैं। तो ये इन चीज़ों का आपको पता होगा तो तभी इन चीज़ों का, इन अलामात का पता आना बहुत ज़रूरी है। इन अलामात का पता होगा तो तभी आप ये आप मैप को देख के ये जान सकेंगे कि ये डॉट है तो ये सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिटीज़ है। ये अगर ब्राउन कलर से कोई लाइंस लगी हुई हैं तो मीन के ये माउंटेनियस एरियाज है। अगर ये ब्लू लाइंस जा रही हैं, ब्लू खत, तो ये डेफिनेटली जो है वो लाइक आपका वाटर एरिया है। और अगर आपका रेड लाइंस कहीं से जा रही होती हैं तो आपको पता आना चाहिए कि वो आपकी रोड, सड़क जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो ये मुख्तलिफ रंगों, तस्वीर, निशानात और नुक्तों से इज़हार करते हैं हम जो है अपने नक्शे में। तो इन चीज़ों की अगर किसी भी नक्शे को अंडरस्टैंड करना है तो इन चीज़ों के बारे में मालूमात ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। उसके बाद खतूत तोल बल्द क्या है, ये हमने इधर जो है ड्रा किया हुआ है। आपका जो ईस्ट टू सॉरी आपका जो नॉर्थ टू साउथ लाइंस जाती हैं वो आपका तूल बल्द है। इसमें जो प्राइम मेरिडियन लाइन है जो खते इस्तवा को काटती हुई जाती है और 0 डिग्री पे लंदन में, लंदन के सिटी ग्रीनविच को के अंदर से जाती है, जहाँ पे निस्फुल नहार उर्दू में बोला जाता है
वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट है जहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और यहाँ पे जो है आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये आपका तूल बल्ब है जो आपके जमीन को दो इक्वल पार्ट में ईस्ट और वेस्ट मतलब मशरिक और मगरिब में तकसीम करती है, जो आपकी बेसिकली ये तूल बल्ब में जो प्राइम मेरिडियन लाइन है ये। और इसमें खत्ते इस्वा को काटते हुए कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की तरफ है। इसके जो आपका तूल बल्ब है ये 180 डिग्री जो है ये ईस्ट की साइड पे, और 180 डिग्री जो है वेस्ट की साइड पे, और टोटल तूल बल्ब की तादाद जो होती है वो 360 डिग्री। 180 डिग्री आपका ईस्ट की साइड पे तूल बल्ब, 180 डिग्री आपके वेस्ट की साइड पे। टोटल तूल बल्ब जो है वो 180 है, 360 है। इस तरह से आपके जो 90 अर्ज बल्ब नॉर्थ की साइड पे, 90 अर्ज मीन के शुमाल की साइड पे, 90 अर्ज बल्ब साउथ की साइड पे, मीन के जनूब की साइड पे। टोटल 180 जो है वो आपके अर्ज बल्ब है, उनकी जो तादाद है वो 80 अर्ज बल्ब जो है वो 180 है, और जो तूल बल्ब है वो हमारे 360 है तादाद में। इसके बाद हमारा आ जाता है खत्ते इस्तवा, जिसको इक्वेटर बोलते हैं। खत्ते इस्तवा वो लाइन है जो हमारी ज़मीन को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ में एंड साउथ में, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में और साउथर्न हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर होता है ज़मीन का जो हाफ पार्ट होता है, ज़मीन का जो हाफ पार्ट होगा वो पूरी ज़मीन का जो एक पूरा हाफ पार्ट होगा वो हेमिस्फीयर कहलाएगा। और आपकी ज़मीन दो पार्ट्स में नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड हुई हुई है, और ये डिवाइड करने वाली जो लाइन है इसको इक्वेटर मीन के खत्ते इस्तवा कहते हैं। तो इस ये आपका पूरा का पूरा मैप प्रोजेक्शन नक्शा फेमी जो है वो हो गया। इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।